आज हमारे साथ जन जन के लाडले नेता और हाल ही में भाजपा में सम्मिलित हुए श्री पंकज जी मेहता हैं और हम इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं ताकि इस चुनाव के बीच जनता में एक संदेश जा सके। मैं पंकज जी से पूछना चाहूँगा कि कोटा में जो रिवर फ्रंट बना है उससे आम जनता को क्या लाभ हुआ जबकि करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। रिवर फ्रंट बनाने से पहले प्रक्रिया का पालन नहीं कर मूर्खता का परिचय दिया है। एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना अति आवश्यक था। उसके अभाव में एनजीटी की तलवार लटक रही है और ऐसा लगता है कि एनजीटी इस रिवर फ्रंट पर विराम लगाएगी और कहीं हो सकता है कि तोड़ने के आदेश भी हो जाए। तो सरकारी धन का, जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करने का अधिकार मंत्री जी को किसने दिया? नदी के किनारे रहने वाले हजारों की तादाद में लोग आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। रिवर फ्रंट के निर्माण से पूर्व उनसे किसी तरह की सलाह मशुरा या बातचीत नहीं की। यह भी आश्चर्यजनक है। कोटा में रेड लाइट फ्री रोड बनाया गया, आनंदपुरा से स्टेशन तक बड़े बड़े चौराहे बना दिए गए, भूल भुलैया बना दी गई, रोटरी बना दी गई, रोज जाम लग रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? एरोड्राम चौराया और घोड़े वाले बाबा चौराहे पर लगने वाला जाम मंत्री जी के विकास की पोल खोलता है। शहर का अनियोजित विकास हुआ है जो सरकारी धन का दुरुपयोग है। कोटा कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि आप 24 घंटे उपलब्ध रहते थे। आपके आने के बाद आमजन एक तरह से अनाथ हो गया है। ऐसा कोई नेता नहीं है जो आमजन के हित के लिए, आमजन के सहयोग के लिए आज की तारीख में कांग्रेस में उपलब्ध हो। और कांग्रेस एक तरह से कोटा में समाप्त सी होती नजर आ रही है। कोटा के वरिष्ठतम नेता जो सरकार में बड़े ताकतवर मंत्री थे, माननीय धारीवाल साहब, उन्होंने 5 साल तक अपना मोबाइल बंद रखा और कार्यकर्ताओं से और आम जन से मिलने की जरूरत तक महसूस नहीं की। कोई व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए या अपने व्यक्तिगत काम के लिए उनके पास गया तो उसे अपमानित और तिरस्कृत होकर आना पड़ा। बैठने को जगह नहीं, पीने को शीतल जल नहीं, बाहर लगे पेड़ के नीचे घंटों इंतजार करना और इंतजार के बाद जब दर्शन माननीय मंत्री जी के होते तो उनका तिरस्कृत भरा जवाब ने कोटा शहर की जनता को अपमानित किया है। ऐसे क्या कारण रहे कि आपने 40 साल तक कांग्रेस की इतनी सेवा की, कांग्रेस को मजबूत किया, आम जनता का सहयोग किया और आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? 40 वर्षों तक मैंने पूरी निष्ठा से कांग्रेस संगठन के विभिन्न पदों के माध्यम से पार्टी की सेवा की, संगठन के काम किए, पार्टी को मजबूत करने में मैं जुटा रहा। लेकिन मैं अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए मुझे पार्टी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। जिस तरह का व्यवहार पार्टी नेतृत्व ने किया और जिस तरह से धन बल के आगे पार्टी के आला कमान ने घुटने टेके और जिस पार्टी का आला कमान अस्तित्वहीन हो जाए, महत्वहीन हो जाए, उस पार्टी में रहने की आवश्यकता नहीं। जिस पार्टी का नेतृत्व कमजोर हो और सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व हो, इनमें मुकाबला करने की क्षमता नहीं रही।
मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शरीक हुआ हूं। मंत्री जी लगातार महिलाओं का अपमान करते रहे, महिलाओं को अपमानित करने वाले और ऐसे बयान देने जिसमें किसी को राजस्थान को मर्दों का प्रदेश कहना, छात्रा की मौत पर लव अफेयर कहना, महिला पत्रकार का माइक छीनना, धक्का मुक्की करना, शहीदों की विधवाओं को नाते जाने जैसे शब्द उपयोग किए। इस पर कोटा की जनता और महिलाएं, उन पर क्या परिणाम आ सकते हैं? अहंकार में चूर, सत्ता के मद में पागल बने हुए व्यक्ति से और अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाओं पर विधानसभा में चर्चा के दौरान माननीय मंत्री जी का बयान ने कोटा शहर की जनता को शर्मसार किया है। शहर की जनता का सिर शर्म से झुक गया। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। उन्हें अहंकार के चलते कहीं कोई भान नहीं रहता है। जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, उन्होंने मर्यादा को लांघा है और इसका दुष्परिणाम उन्हें 100% भुगतना ही पड़ेगा। आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान, विशेषकर कोटा और हाड़ौती में क्या स्थिति रहने वाली है? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की अपार बहुमत के साथ सरकार बनेगी। हाड़ौती में सुपड़ा साफ होगा कांग्रेस का। कोटा जिले में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिल रही है। कोटा में विकास के नाम पर जो अथाह भ्रष्टाचार हुआ है और मंत्री जी ने अपने पुत्र मोह में करोड़ों की संपत्तियां अर्जित की हैं। कलेक्टर ने खुद आरोप लगाए 50% अभाव के टेंडर किए जा रहे हैं, 2 घंटे में ट्रांसफर हो गया है। तो भ्रष्टाचार पर आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने राजस्थान की धरती पर कहा है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें रिवर फ्रंट भी शरीक है। आज हम पंकज जी से मिले और आपने जो हमें इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।